क्या हुआ, खैरियत तो है? हॉस्पिटल से आने का नाम ही नहीं ले रहे थे तुम लोग, और फोन भी नहीं लग रहा था। अम्मी, अल्लाह ने हम पर एक बार फिर से करम किया है। मतलब? इस घर में एक बार फिर से खुशी आने वाली है। तुम्हारा लाडला भाई और लाडली भाभी, उनकी तो सुबह नहीं हुई है अभी तक, आराम फरमा रहे। मेरी लाडली भाभी तो बीमार है, तो भाई का ना आना तो समझ में आता है, लेकिन आप बताएं कि आपका लाडला बेटा और बहू कहाँ है? उन्हें तो मैंने शादी के बाद से कभी भी नाश्ते की टेबल पे नहीं देखा। अरीशा, मुझसे जो चाहे तुम कसम उठवा लो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने इनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, उल्टा ये मेरे खानदान को घटिया कह रही थी। मुझे तुम्हारी किसी झूठी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। अभी के अभी मुंह बंद करो और निकलो मेरे घर से। भाई भाई मेरी बात तो सुने। ऋषा, भाई के सामने बात करना मुनासिब नहीं है। अम्मी से बात करूं सरमत के बारे में। अब उनका गुस्सा तो उधर क्या होगा, मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर अम्मी को सरमत के बारे में कोई गलत फहमी है तो उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। वाह वाह, आपने एक तीर से दो शिकार कर लिए। इस बदतमीज लड़के को सबक भी सिखा दिया और ईसा को ससुराल वालों से बज़दन भी कर दिया। क्या बात है आपकी। सबाहत से ताल्लुक रखने वाली हर चीज से मुझे शदीद नफरत है। उसको तो मैं अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन उसके खानदान के किसी और फर्द को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी इस लड़के का तो पत्ता ही काटना था ना। आप कह रही थी ना कि अरीशा से बहुत फ्री हो रहा था, है ना? हाँ भाई, और नहीं तो क्या। मुझे तो डर था कौसर कि कहीं मेरी बेटी भी उस ईसा की तरह उन लोगों की चालबाजियों का शिकार ना हो जाए। फिर देखो, अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मौका दिया। ईसा ने ऐसा जलील करके ना उसे इस घर से निकाला है, और चाहती मैं यही थी कि वो ईसा की नजरों से गिर जाए, कल वो बीवी के कहने पर उसकी हिमायत ना करे आगे। तुम तो जानती हो ईसा मेरे कहने पर कैसे ईमान लाता है, और अगर मेरे दो आंसू देख ले फिर तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। खस कम जहां पाक आपा, अल्लाह का शुक्र है। जान छुट्टी। नौमी, बस तू तैयारी पकड़, लखपति बना दूंगा तुझे। काम जरा मुश्किल है, इसीलिए तुझे बोल रहा हूँ, काम ध्यान से करना है वो। अरे हाँ भाई, 10-15 लाख रुपए दूंगा। कम है क्या? बस ये काम ठीक से होना चाहिए। चुप। कहाँ से है तेरे पास 10-15 लाख रुपए हैं? मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। अब्बा, तू मेरी टोमे क्यों लगा रहता है हर वक्त? बता ना, कहाँ डाका मार रहा है? तू ना आम खाया कर, पेड़ ना गिना कर। और क्या मतलब कहाँ से पैसे आए? लाखों आएंगे तो लाखों दूंगा भी ना। और वो जो तेरी बहन पूरी दौलत पे नागन की तरह बैठी है, उसी से तो पैसे निकालूंगा। तू नागन तुझे छोड़ेगी? 10 लेगी तुझे। अगर छोड़ेगी नहीं ना तो सर कुचल दूंगा। शकी, क्या करने जा रहा है तू? कहीं तेरी वजह से हमें धक्के ना पड़ जाएं।
धक्के ना पड़े तो इसीलिए तो सब कुछ कर रहा हूं। इधर बैठ, इधर बैठ। तू परेशान ना हो, तू सुकून की नींद से सो जा बस। मैं अगर दौलत इकट्ठी करूंगा तो सबको ऐशी कराऊंगा ना। और तू तो जानता है कि तेरी बहन इतनी शराफत से कुछ भी नहीं देने वाली। यकीनन बात तो 16 ने सही कही है। समझ गया प्यारे अब्बा। अब चलता जा, मैं जरा काम कर लूं अपना। हाँ नौमी, ओ अब्बा आ गया था यार। हाँ काम हो जाएगा ना। ये कोई टाइम है नाश्ते का? नहीं तो है तो लंच का टाइम, मगर मैं अभी उठी हूँ ना, तो मेरे लिए तो नाश्ते का ही टाइम है। तुम्हारी ज़बान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी? नहीं, मैंने तो सिंपल जवाब दिया है। वैसे पुप्पो, आप हर एक को अपने मुताबिक क्यों चलाना चाहती हैं? जब बच्चे जवान हो जाएं तो उन्हें आज़ादी दे देनी चाहिए। निको, तुम्हारा दिमाग सही है? आपा के साथ तुम ज़बान चला रही हो? हाँ, तो आप भी अपनी आपा से कह दें अम्मा, सोच समझ कर बात किया करें। मैं सुबह नाश्ता करूं या शाम, इन्हें क्या तकलीफ है? हर वक्त पीछे पड़ी रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ। शगुफ्ता, शगुफ्ता! जी बेगम साहबा। आज के बाद तुम नाश्ता सिर्फ उसे दोगी जो टाइम पर नाश्ता करेगा, और जो टाइम पर नहीं आएगा तुम उसे नाश्ता नहीं दोगी। और अगर तुमने दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। समझिए बेगम साहबा। आपा वो सब थूक दे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसके करतूत देख रही हो तुम, और मुझे कह रही हो कि मैं गुस्सा ना करूं? उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप कमरे में चलें, आपके लिए जूस बनवाती हूँ। आइए चलिए। अरीशा ने बात नहीं कराई आपी से। घर पहुंचने से पहले आपी से बात कर लेता तो अच्छा था, फिर अम्मी को उसी तरह ही समझा लेता। अरीशा फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहीं वो नाराज तो नहीं हो गई मुझसे? जो मैंने आंटी के बारे में उससे कहा हो गई, उससे बुरा तो नहीं लग गया? किस मुंह से बात करूं तुमसे? नदामत से सर झुक गया है मेरा। मैं तो खुद को यकीन नहीं दिला पा रही कि अम्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया। इतनी नफरत करती है वो भाभी से कि उनकी वजह से तुम्हें भी भाई की नजरों में गिरा दिया। मेरा मान, मेरा भरम सब टूट के रेजा रेजा हो गए।
परीशा, प्लीज़ अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी। शायद मुझे आंटी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जो हुआ सो हुआ। अब मैं तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं करूँगा, मगर प्लीज़ आप ही से मेरी बात करवा दो। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा लगता है जैसे मैं भाभी की मुजरिम हूँ। उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। सरमत की को हेलो आपी। सरमत, आई एम सॉरी, फोन साइलेंट था, मुझे तुम्हारी कॉल का पता नहीं चला। सब खैरियत तो है? खैरियत तो आप बताएं। अम्मी आपके लिए बहुत फिक्रमंद हो रही थी, आपका पूछ रही थी। सब ठीक है ना? हाँ, वो मैं अम्मी को कॉल नहीं कर सकी। मैं हॉस्पिटल चली गई थी, उसके बाद आते साथ ही सो गई थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और हालात भी काफ़ी बेहतर है। और ईसा भाई का मूड कैसा है आपके साथ? ईसा का मूड मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा है मेरे साथ। आंटी का मूड थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मुझे उम्मीद है ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। मेरी आप ही बहुत खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। इनके लिए तो मैं अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। संगत, तुम ऐसा करो, तुम कल आ जाओ ना अम्मी और बाबा को लेकर। जी अभी मैं आपकी तरफ आने के लिए निकला था, बस ट्रैफिक बहुत था तो इसलिए आ नहीं सका। अम्मी ने बहुत ताकीद की थी कि आप ही से मिलकर आना, उन्हें अपनी आंखों से देख कर आना। मगर मैं अम्मी से यही कहूँगा कि मैं आप ही से मिलकर आया हूँ। आप भी यही जाहिर कीजिएगा कि मैं आपसे मिल चुका हूँ, उन्हें तसल्ली हो जाएगी। ओके ओके, डोंट वरी, मैं कह दूँगी। आप तो जानती हैं आप ही, नई नई जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ना छुट्टी कर सकता हूँ, ना जल्दी निकल सकता हूँ। मगर आप फिक्र मत कीजिएगा, मैं अम्मी अब्बू को बहुत जल्दी कराऊँगा आपकी तरफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, ख्याल रखो अपना। खुदा हाफ़िज़। क्या बात है ज़ैनब, इतनी परेशान क्यों हो? आ जाएगा बेटा। इतनी देर हो गई है, आप जानते हैं कि 5 बजे उसे छुट्टी हो जाती है, अब 8 बज रहे हैं। देखो बहन की तरफ गया है, कुछ देर वहां पर बैठेगा और इस वक्त ट्रैफिक भी बहुत होती है। जानते हो, लेकिन सबाहत का हाल पूछने के लिए बेचैन। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगी वो, परेशान मत हो। इंशाल्लाह। लेकिन जिन हालात में वो गई है, मुझे बस यही खौफ आ रहा है कि वहाँ सबका मूड खराब होगा और वो बेचारी अकेली फेस कर रही होगी। हमारी बेटी बहुत बहादुर है ज़ैनब, वरना वो इतना मुश्किल फैसला ना करती। और देख लेना, कुछ देर में वो सब कुछ संभाल लेगी। लो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बेटा सब खैरियत है? जी अम्मी। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। नहीं, वो
ट्रैफिक बहुत था रास्ते में, इसलिए थोड़ा सा थक गया। ज़ैनब, उसके आते तुम सवाल जवाब करना शुरू हो गई हो। थका हुआ है बेटा, उसके लिए कुछ चाय बना तो। अच्छा मैं लेकर नहीं अम्मी, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आप ही के घर से खा कर आया हूँ। समाहत कैसी थी? बाजी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। अल्लाह का शुक्र। बस कल थोड़ी इनकी तबीयत खराब हो गई थी तो ईसा भाई हॉस्पिटल लेकर गए थे। माशाल्लाह से अब बिल्कुल फिट है। ईसा का मूड कैसा था? ईसा भाई का मूड भी अच्छा था, बस आंटी थोड़ा सा खफा खफा लग रही, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है उनके गले। आप ही आपको कल कॉल करेंगी। चले मैं शावर लेके फ्रेश हो जाऊं, काफी थक गया। ठीक है। तसल्ली हो गई तुम्हारी? अच्छा, चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं, थोड़ी देर बाद। अल्लाह तेरा शुक्र। शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। ईसा ने खाना कमरे में मंगवा लिया क्या? नहीं तो जाओ बुला कर लाओ उसे। बीवी का मजनू बना बैठा है, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेता। आओ ईसा, बैठो। आप बैठे ना प्लीज। हाँ, अरे इसके लिए कह रही थी, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेता। निकलता है तो फिर बाहर चला जाता है घूमने फिरने के लिए। कहीं ईसा ने सुन तो नहीं ली? अम्मी खाना लेना, सुबह तुम देखाओगे। मक्कार लड़की ने आते ही काबू कर लिया ईसा को। कैसा मजनू बना हुआ है। आपा, मैं डाल दूं खाना? कासिम पूछ के आ रही है। आपा तो कब से ईसा का इंतजार कर रही थी ना। मैं डाल लेता हूँ, मैं डाल लेता हूँ। आपा ये लो। क्या? शगुफ्ता, शगुफ्ता, अरीशा को बुला कर लाओ। उसे देख के सब भूल गया है। पहले मुझे खाना निकाल के देता था, पहला निवाला मेरे हाथ से खाता था। बेगम साहब, अरीशा बीवी कह रही है मुझे भूख नहीं। अरे वो क्यों नहीं है? मैं लेकर आता हूँ उसे। नहीं नहीं, रहने दो। शाम से उसके सर में बहुत दर्द था। मैं खाना खा लूं तो दूध का गिलास गर्म करके दे देंगे। खाना नहीं खाएगी। मैं सब समझ रही हूँ भूख हड़ताल क्यों कर रही है। सरमत को घर से जो निकाल दिया है जलील करके ईसा ने,
देखो तुम्हारे लिए ऐसी वैसी बात होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ की कोई बेइज्जती करेगा ना, वो गुनाह के बराबर होता है। ऐसे किसी शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है। मुझे तुम्हारी किसी झूठी कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। अभी के अभी मुंह बंद करो और निकलो मेरे घर से, चलो। तुम्हें हासिल करना तो पहले भी बहुत मुश्किल लगता था मुझे, मगर अब तो शायद नामुमकिन ही हो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारी अम्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, और अगर अम्मी पसंद नहीं करेंगी तो ईसा भाई भी राजी नहीं होंगे। मगर अलीशा एक ताकत ऊपर है जो दिलों का हाल जानती है, जो सच्चे जज्बों को पहचानती है। मैंने अपना मामला उस रब पर छोड़ दिया है, और मुझे यकीन है कि वो मेरे दिल की आरज़ू ज़रूर सुनेगा और नामुमकिन को मुमकिन बना देगा। छोटी छोटी बातों पर खाना छोड़ देती हो, अच्छी बात नहीं है ये। बच्ची नहीं हो, डॉक्टर बन गई हो, ये बचकाना हरकतें छोड़ दो। चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगाती हूँ। मुझे नहीं खाना, आप चली जाएं यहाँ से। तुम्हें हुआ क्या है? किस बात का गुस्सा है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, आप चली जाएं यहाँ से प्लीज। अरीशा, बात करो मुझसे। हुआ क्या है तुम्हें? किस बात का गुस्सा है? मुझे अभी आपको कुछ नहीं बताना, मुझे मजबूर मत करें, मैं वैसे ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। उल्टा सीधा कुछ मुंह से निकल गया ना तो आपको ही बुरा लगेगा। क्यों उल्टा सीधा निकलेगा? किया क्या है मैंने जो तुम्हारे मुंह से उल्टा सीधा निकलेगा? यही तो बात है अम्मी, कि आप सब कुछ बोल के करके चली जाती हैं और फिर आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ किया ही नहीं। उस 2 टके के लड़के के लिए तुम मुझे बातें सुना रही हो? मैं सब अच्छी तरीके से समझती हूँ। तुम्हारा उसके साथ रिश्ता क्या है जो तुम गुस्सा कर रही हो? जलील तो उसने किया है मुझे। एक इंसान को हरगिज ही हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को 2 टके का कहे। जब अल्लाह ने इंसानों में कोई फर्क नहीं किया तो आप किसी को हकीर कैसे कह सकती हैं? तकरीर मत झाड़ो मेरे सामने। तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। किससे किस तरह बात करनी है मुझे सब आता है। जरूरत से ज्यादा किसी से बात कर लो, इज्जत दे दो, सर में ही बैठ जाते हैं जैसे सबाहत। ईसा ने उसे थोड़ी सी इज्जत क्या देती, वो तो खुद को। बस कर दमी, बस। कब तक आप भाभी से नफरत करती रहेंगी? और भाभी से जुड़े हर रिश्ते से आपको ये सब कुछ जेब नहीं देता। जिनका ताल्लुक जुड़ चुका है ना, आप उनको तोड़ने की कोशिश मत करें। आपको ताल्लुक नहीं रखना, आप नहीं रखें। क्या बकवास कर रही? आप बकवास समझे या हकीकत, ये आप खुद से पूछें। आपकी इन सारी हरकतों की वजह से ना भाई का बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस नफरत की आपको बुझा दे अम्मी, प्लीज। खुदा का वास्ता है आपको, मत करें ये सब। बीवी का मजनू बना बैठा है, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं लेता। क्या वाकई अम्मी ने आरेज के लिए ये बात कही थी? मगर आरेज और नगीना तो डिनर करने बाहर गए थे, तो क्या मेरे लिए? नहीं नहीं, अम्मी मेरे लिए कभी इस तरह की बात नहीं कर सकती। लेकिन रूम में तो मैं ही था। शायद अम्मी सबाहत की वजह से गुस्से में है। वो जिस तरह घर छोड़ कर गई थी, अम्मी को उम्मीद होगी, अम्मी को उम्मीद होगी कि मैं उसे इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगा।
बिल्कुल यही बात होगी। अम्मी की सारी तवक्कुआत मुझसे ही वाबस्ता हैं। उन्हें दुख हुआ होगा कि मैंने उनकी बेइज्जती को भूलकर सबाहत को दोबारा क्यों अपना लिया। मगर मैं क्या करता, वो माँ बनने वाली है और उसे भी सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। और फिर उसने अपनी गलती की माफी भी तो मांग ली। कॉफी। मैंने तुम्हें मना भी किया था ना किचन में जाने से। इस आप के काम करने से मुझे एनर्जी मिलती है, मना मत क्या करिए। कौन सा मुश्किल काम था? कॉफी पी लीजिए, उसके बाद मैं आपका सर दबा दूंगी, दर्द गायब हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी आपको। वैसे तो कॉफी काफी है, मैं सर दबाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ठीक है। ईसा का रवैया मुझसे बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या मेरे उम्र भर की मेहनत रायगा जाएगी? मेरी सारी तरकीबें नाकाम हुई और सबाहत फिर से आ गई उसकी जिंदगी में, और फिर बच्चा भी। मुझे फिर से कोई प्लान बनाना होगा। ना सबाहत को रहना चाहिए ईसा की जिंदगी में और ना ही बच्चे को। कल कौसर के साथ बैठकर कुछ सोचती हूँ। इस बार किसी दूसरी डॉक्टर के पास ले जाऊंगी उसे, जो मेरे काम को मजीद आसान कर दे। पक्का काम कराऊंगी ताकि सबाहत जिंदगी भर मां ही ना बन सके और ये खतरा हमेशा के लिए टल जाए। अलीशा का भी कुछ करना पड़ेगा। अभी तो सारे लिहाज भूल गई है। किस तरह बात कर रही थी मुझसे? उसके लहजे से बगावत की बू आ रही है। ईसा तो नहीं आएगा अब दोबारा? अभी मेडिसिन देकर के। क्यों? वकील के पास गया था आज मैं। अच्छा, क्या कहा उसने? फाइल दी, 20% शेयर्स खरीद लिए उसने। वाकई में? बिल्कुल एक नंबर काम किया उसने, पता भी नहीं चलेगा, कोई भी नहीं पकड़ सकेगा। हाँ, तो पैसे भी बहुत अच्छे लिए हैं। काम भी बहुत खतरनाक था और हमारे रिक्वायरमेंट के ऐन मुताबिक किया उसने। खैर ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत एहतियात से संभाल कर रखिएगा, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए इस पर। जाहिर है भाई, क्योंकि ज्वेलरी भी आपने बहुत एहतियात से रखी हुई थी, लेकिन अरबाज की नजर पड़ गई ना उसमें। अच्छा कर लीजिए। सुबह 4 बजे तक रेडी रहना, 5 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से। ईसा, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा आंटी से पूछ लेते हैं, उनको बुरा ना लगे कि उनके होते हुए आप मुझे लेकर जाएंगे। अरे नहीं सवार, अम्मी को क्यों बुरा लगेगा? आखिर कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियां उन पर डालूंगा? मगर आंटी ऐसी जिम्मेदारियां खुशी खुशी लेना चाहती हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे आंटी के साथ ही चले जाना चाहिए। आंटी पहले ही मुझसे बहुत नाराज रहती हैं, ऐसा ना हो कि इस बात पे उनकी नाराजगी भर जाए। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें समझा दूंगा। तुम तो जानती हो मेरी कोई भी बात नहीं टालती हैं। और वैसे भी इस बार
मैं सब कुछ खुद ही देखना चाह रहा हूँ। डॉक्टर ने भी खास तौर से ताकीद की है कि एहतियात करें, तो क्यों ना मैं खुद ही देखूं। चाहती तो मैं भी यही हूँ ईसा, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहती। अम्मी की तबीयत भी अक्सर ठीक नहीं रहती है और कोई सारे घर की जिम्मेदारियां भी उन्होंने उठा रखी हैं। मैं अब ये बोझ उन पर नहीं डाल सकता। ईसा, मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं अब कभी भी आंटी को शिकायत का मौका ना दूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वैसे ही करूँ जिससे आंटी खुश हो जाएं, राज़ी हो जाएं, सिर्फ वही काम करूँ। सबाहत, इसके सिवा मैं तुमसे और कुछ चाहता भी नहीं हूँ। तुम्हारी खुशी मेरे लिए अहम है और अम्मी की भी। अम्मी खुश रहेंगी तो मैं भी खुश रहूँगा। मेरी जान भी हाजिर है तुम्हारे लिए। जैसा तुम चाहोगी मैं सब ऐसा ही करूँगा। थैंक यू। तैयार है ना? तुम फिक्र नहीं करो ईसा, इस बार तो मैं ठान के आई हूँ। आपकी अम्मी को ऐसे खुश रखूंगी कि वो खुद भी हैरान रह जाएंगी। कल तक तुम्हारा फोन रिसीव करते हुए खुशी का एक एहसास जागता था मेरे अंदर, मगर आज ऐसा लगता है कि तुम अब मुझसे कोसों मील दूर चली गई हो। मेरे अंदर एक उदासी की धुन छा गई है अरीशा। हेलो, कैसे हो सरमत? कैसा हो सकता? मैं समझ सकती हूँ, सॉरी। कल ना डिफिकल्ट डे था, मुझे टाइम ही नहीं मिला तुमसे बात करने का। कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि तुम्हारी जॉब का पहला दिन है, हम साथ में शाम गुजारेंगे, मैं तुम्हारे साथ बैठ के पूरे दिन की तफसील पूछूंगी, मगर मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन जिसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए मेरी बहन ने लाखों कुर्बानियां दी थी। मैं चाहता था कि उसे उनके साथ सेलिब्रेट करूं और फिर तुम्हारे साथ डिनर करूं और हम ढेर सारी बातें करें, मगर कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत भारी दिन साबित हुआ अरीशा। मैंने जो कभी नहीं सोचा था वो हो गया। मैं अपनी नजर में ही गिर चुका हूं। अरीशा, क्या मैं इतना गिरा हुआ हूं कि मेरे सारे अल्फाज बेमायने हो गए? मैं चीखता रहा मगर किसी ने ना सुनी। बेहद शर्मिंदा हूँ सरमत, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात को मैं गलत साबित कर दूंगी। मैं गलत नहीं हूँ अरीशा, मेरा ज़मीर मुतमईन है। और तुम देखना, एक दिन वक्त जरूर मेरी गवाही देगा। इंशाल्लाह। क्या हम मिल सकते हैं? इजाजत मिल जाएगी तुम्हें? सोच लो अरीशा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर वालों को पता चल जाए और तुम्हारे लिए फिर से कोई मुसीबत आ खड़ी हो। अगर मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रही तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं कि वो मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। तुम बस मुझे ये बताओ कि हम कब और कहाँ मिल सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।